दोस्तों, मुद्दा यह नहीं है कि पीएम ने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया। मुद्दा यह है कि वो किस मंच पर थे और किस हैसियत से बोल रहे थे। पीएम मोदी मेरठ में थे। 12,000 करोड़ की सरकारी योजनाओं का अनावरण उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, जनता के पैसों से बतौर प्रधानमंत्री। और उसी मंच से उन्होंने कांग्रेस को अपशब्द कहे, उन्होंने उसी मंच का दुरुपयोग किया। और पीएम ने कहा कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया, शालीनता की हदें तोड़ी। तो आज आईना आपके सामने रखेंगे। पीएम जी बीजेपी की शालीनता का, आपके मंत्रियों का, आपके कार्यकर्ताओं का, आपके विधायकों का। देखते रहिए। अकाउंटेबिलिटी जो कहे देश बदनाम हो रहा है, उन्हीं के घर का आईना दिखाना हमारा काम है। चलिए शुरू करते हैं। मेरठ में पीएम मोदी एक सरकारी कार्यक्रम में थे। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए 12,000 करोड़ की योजनाएं, रेल, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जनता के पैसों से चल रहा कार्यक्रम था। बतौर पीएम पूरे देश के प्रतिनिधि बनकर, और उसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है, फिर कपड़े उतारने की क्या जरूरत। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। अब मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। मुद्दा यह शब्द नहीं, मुद्दा यह है पीएम किस मंच से बोल रहे थे। अगर यही बात किसी पार्टी रैली में कही होती, किसी इलेक्शन कैंपेन में, तो बहस अलग होती। वहां राजनीतिक भाषण होता है, हमला जवाब होता है। लेकिन यह एक सरकारी मंच था, जनता के पैसों से आयोजित, यूपी की हर जाति, हर धर्म की जनता के नाम पर। कहते हैं हर बात का एक वक्त और एक जगह होती है। जो बात कहीं और बोली जा सकती है, वो हर जगह नहीं बोली जानी चाहिए। यह ऐसा है जैसे एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में पेशेंट का इलाज करते करते बीच में अपने दुश्मन को गाली देने लगे। इलाज गलत नहीं है, मगर जगह और मौका दोनों गलत है। पीएम जी, आपसे पूरे सम्मान के साथ पूछना है, आखिर क्यों? क्या कोई और मंच नहीं हो सकता था? गोदी मीडिया को इंटरव्यू दीजिए, किसी पार्टी रैली में जाइए, वहां जितना चाहे बोलिए, मगर एक सरकारी मंच जो पूरे यूपी की जनता का था, उसकी गरिमा को तो बचाइए। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है। पीएम मोदी की शब्दावली का एक लंबा इतिहास है और वो इतिहास दर्ज है। लोकसभा चुनाव में बिहार में उन्होंने इंडिया अलायंस के लिए मुजरा जैसे शब्द इस्तेमाल किए। सोनिया गांधी के लिए जर्सी काऊ कहा। शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा।
पार्लियामेंट में खड़े होकर रेणुका चौधरी की हंसी पर रामायण का रेफरेंस दिया। कांग्रेस की विधवा कौन है यह पूछा। महिला एमपीज को आगे करने पर कहा, इतने खोखले हो गए हो क्या? माताओं बहनों को इस तरह आगे करने की क्या मजबूरी? यह रिकॉर्ड है, यह मैं नहीं कह रहा, यह उनके भाषण है, उनकी अपनी आवाज में, उनके अपने मंचों से कहते हैं। आदत वो होती है जो एक बार दिखे, एक बार हो तो स्लिप, बार बार हो तो पैटर्न। यह ऐसा है जैसे कोई छात्र हर एग्जाम में एक ही गलती करे, पहली बार गलती, दूसरी बार लापरवाही, तीसरी बार, और उसके बाद आदत हो जाती है। पीएम मोदी की यह आदत बन चुकी है और इसलिए सिर्फ शब्द पर नहीं, ये इस पैटर्न पर सवाल उठाना जरूरी है। खासकर महिलाओं के लिए बोले गए बयानों में यह पैटर्न सबसे साफ दिखता है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने एआई समिट में शर्मनाक प्रदर्शन किया, देश को शर्मसार किया। पहले वो प्रदर्शन क्या था यह समझ लीजिए। एआई इंडिया समिट में कांग्रेस के कुछ युवा कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने शर्ट उतारी, नारे लगाए, 4 लोग गिरफ्तार हुए, अभी तक रिहाई नहीं। अब इस प्रोटेस्ट पर आपत्ति हो सकती है, टी शर्ट उतारनी चाहिए थी या नहीं, यह डिबेट हो सकती है, मगर प्रोटेस्ट करने का अधिकार लोकतंत्र में हर नागरिक को है, इसे देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। अब बीजेपी का जवाब देखिए। मिसाल 1, देहरादून, बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों ने एजुकेशन डायरेक्टर अजय राय कुमार नौडियाल को पीटा। एक सरकारी अधिकारी स्कूल में नेम प्लेट बदलने के विवाद पर। जो कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर अराजकता चिल्लाते हैं, वो एक सरकारी अधिकारी की पिटाई पर चुप है। क्यों? यह ऐसा है जैसे कोई कहे, तुमने मेरे घर के सामने नारा लगाया है, यह हिंसा है, और खुद किसी को मारे और बोले यह प्रोटेस्ट था। मिसाल 2, मध्य प्रदेश, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की प्रोटेस्ट के जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीर सड़क पर थी। अराजकता, तोड़फोड़, और यही वो लोग थे जो कांग्रेस पर अराजकता का इल्जाम लगाते हैं। मिसाल 3, आसाम, गुवाहाटी में बीजेपी का एक कार्यकर्ता, सामने महिलाएं खड़ी थी और वो ऐसे इशारे कर रहा था जिन्हें शालीन नहीं कहा जा सकता, कैमरा के सामने खुलेआम। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर नंगाई का आरोप लगाया। तो ये क्या था? जब घर में आग लगी हो तो पड़ोसी की चिमनी पर उंगली उठाना सही नहीं है, पहले खुद का घर देखिए। पीएम जी, यहां शालीनता किसकी देखी, आप ही बताइए। दोस्तों, 2 और घटनाएं हैं जो गोदी मीडिया ने कहीं नहीं दिखाई। पहली, बदायूं, अक्षय सिंह नाम के एक शख्स ने बिना किसी वजह 3 मुसलमानों को सरेआम थप्पड़ मारे कैमरे के सामने। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। लेकिन एक सवाल, 11 सालों में जो नफरत का माहौल बना है, जो चुनावी मंचों से बोया गया, जो गोदी मीडिया ने 24 घंटे सींचा, उसी नफरत का फल क्या यह नहीं है? कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। नफरत बोई, नफरत का फल आ रहा है और यही फल देश को बदनाम कर रहा है। यह ऐसे है जैसे कोई किसान बंजर जमीन में खरपतवार के बीज बोए और फिर कहे इस जमीन में फसल क्यों नहीं होगी। पीएम जी, नफरत के बीज से भाईचारे की फसल नहीं उगती। दूसरी, बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जनपुरिया ठंड में जरूरतमंदों को कंबल बांटे जा रहे थे, लेकिन नाम पूछा, धर्म पूछा और जो मुस्लिम महिलाएं थीं उनके कंबल वापस ले लिए। कहा जो मोदी को गाली देता है उसे कंबल लेने का हक नहीं है। एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ, पागल में ना मध्य हाँ, आपको बुला के बैठाना चाहिए, मेरे नहीं है, मैं बुरा माने भला मानता नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला, उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा।
सीधी बात है। अब वो वाली बात है, मान लेता आज ले जाओ और यहाँ से जाते नहीं कहीं सारे पे बना दे हम बेवकूफ भाई। मेरी टिप्स भाई साफ बात है, इसलिए आप चले आप इधर हटो, आप इधर इधर बैठा जो भी है ना इधर बैठा। मैंने तो पहले बता दी थी, आप उधर बैठा। हाँ जो भी है ना ले लिया। आप आओ इधर आ जाओ, कमर छोड़ दे, कमर छोड़ दे। आप बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। आप उधर आ जाओ। हाँ मैं नहीं कोई बुरा माना भला माना नहीं। हाँ बैठो। अब कोई बात नहीं, बच गए जो रह गया वो 4-5 ही रहे सर। कोई बात नहीं, फिर से अभी तो और बहुत रह गया। आप लोग देने के बाद वापस दे रहे हो। लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया, तो आप क्या हुआ क्या गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। अरे सर हम बहस कर रहा कौन है, गलती आपने करी है ना सर। नहीं सर उनको बिठा दिया, फिर ऐसे किसने बिठाया। दोस्तों एक पल सोचिए, ठंड में एक जरूरतमंद महिला जो कंबल के लिए आई थी, उससे उसका धर्म पूछा गया और कंबल छीन लिया गया। ये ऐसा है जैसे किसी प्यासे को पानी दो और फिर पूछो तुम किसके समर्थक हो, जवाब पसंद ना आए तो पानी वापस ले दो। पीएम जी, क्या ये देश को रोशन कर रहा है या बदनाम? इस पर आपकी आवाज कहां है? पीएम मोदी, आपने देश की बदनामी का जिक्र किया तो कुछ और बातें भी सुनिए। ब्रिटेन में प्रिंस एंड्रयू को गिरफ्तार किया गया एप्स्टीन फाइल मामले में। ब्रिटेन के पीएम स्टैमर ने एप्स्टीन की पीड़ित महिलाओं से सार्वजनिक माफी मांगी। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली और भारत में कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, जिनके एप्स्टीन के साथ एक साल में 9 मुलाकातों के सबूत हैं, 62 ईमेल्स का आदान प्रदान है, जिन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-4 बार कहा और रिकॉर्ड्स में 9 बार निकले, वो अभी भी कैबिनेट में हैं। पीएम ने उन्हें बर्थडे विश किया। कोई जांच नहीं, कोई इस्तीफा नहीं। जिस देश में एक प्रिंस को जेल जाना पड़े और दूसरे देश में मिनिस्टर को बर्थडे विश मिले, यह अकाउंटेबिलिटी का फर्क साफ दिखता है। कांग्रेस की स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने यही कहा। एप्स्टीन 2008 में दोषी पाया गया, जेल भी हुई थी। उसके बाद भी 2017 में आपके मंत्री उससे सलाह ले रहे थे, आप उन्हें कैबिनेट से नहीं हटा पा रहे हैं। भगवान जाने क्या मजबूरी है जो अमेरिका के सामने देश का सौदा कर रहे हैं, वो नंगाई पर बात करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने 2 ऐसी बातें कही जो दिक्कत तलब है। पहला कि कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे कर दिया था सदन में, और दूसरा कि कांग्रेस नंगी है। पहली से शुरुआत करते हैं। महिला सांसदों को आगे करने की ये जो आपकी घटिया सोच है ना, यही आपकी असल मानसिकता है। आपको लगता है महिला सांसदों का कोई अपना दिमाग तो है नहीं, वो वही करती हैं जो उनसे कहा जाता है। आपके यहाँ हो सकता है कठपुतलियाँ हो, कांग्रेस की महिला सांसद बड़ी सशक्त है, वो कठपुतलियाँ नहीं है, वो रबर स्टैंप नहीं है, वो जो मर्जी आता है वो करती हैं। आपका विरोध करने वो वहाँ गई थी, ये अलग बात है कि आप डर के मारे वहाँ से भाग निकले। ये आपकी संघी सोच और मानसिकता को दिखाता है, जो आज भी महिलाओं को 2ym दर्जे का नागरिक समझती है, जो अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकती है। एक्सट्रीमली सेक्सिस्ट, एक्सट्रीमली मिसोजिनिस्ट ये सोच है आपकी। दूसरा, एप्स्टीन 2008 में घिनौनी हरकतों के जुर्म में दोषी पाया गया था, जेल भी हो आया था। उसके बाद भी 2017 में आप उससे सलाह ले रहे थे और उसके कहने पर इजराइल जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए नाच गा रहे थे। आपकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं हरदीप पुरी, 2017 तो उसके पहले से एप्स्टीन से उनके एक प्रगाढ़ संबंध, सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसकी घिनौनी हरकतें, उसके एग्जॉटिक आइलैंड की बात करते हुए भी, लेकिन आप उसको अपनी कैबिनेट से नहीं हटा पा रहे हैं। भगवान ही जाने क्या मजबूरी है आपकी। अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देश का सौदा करने वाले आप नंगाई पर बात करेंगे। सारा देश जानता है नंगा कौन है। इसलिए मोदी जी
थोड़ा शब्दों का चयन ठीक से किया करिए और चुपचाप बैठ जाइए। आपकी बौखलाहट साफ है। कांग्रेस के जाबाज साथियों ने जो आपको बेनकाब और बेपर्दा किया है उससे आप घबराए हुए हैं, लेकिन दुनिया जानती है आप कायर हैं, घबराए हुए हैं और अनैतिक भी हैं। पीएम जी, आपका मुंह एप्स्टीन मामले में अब तक नहीं खुला। यह खामोशी खुद एक बयान है और यह खामोशी देश को ज्यादा बदनाम करती है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस मुझे गालियां देती है, मेरी मां को गाली देती है, मेरी कब्र खोदना चाहती है। पीएम जी, अगर किसी ने सच में ऐसा कहा तो वो गलत है, उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और वो भी बतौर पीएम। ये ऐसा है जैसे एक सबसे ताकतवर शख्स जिसके पास सरकार है, पुलिस है, मीडिया है, वो खुद को सबसे कमजोर बताए। ये सच नहीं लगता। और इसी बीच कुछ और तथ्य हैं। करनी सेना का एक कार्यकर्ता जिसे आप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ देख सकते हैं, उसने राहुल गांधी और कांग्रेस के 25 सांसदों को जान से मारने की धमकी दी। वो किरण रिजिजू के बयान का हवाला देकर यह धमकी दे रहा था। आप अब तक उस पर खामोश हैं। राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर में केस, उन्हें भिवंडी जाना पड़ा। साफ दिख रहा है निशाने पर कौन है। और राजस्थान में बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली, उन्होंने विधानसभा में कहा, अच्छे बजट की तुलना बेटे से, बुरे बजट की तुलना बेटी से। ये इलेक्टेड विधायक है, विधानसभा के अंदर महिलाओं का अपमान किया। गोदी मीडिया में एक लाइन नहीं, पीएम का एक शब्द नहीं, लेकिन कांग्रेस के 4 युवाओं ने शर्त उतारी तो देश की बदनामी हो गई। पीएम जी, आईना आपके सामने है, उसमें 2 चेहरे हैं, एक जो आप खुद दिखाना चाहते हैं, दूसरा जो हकीकत में है। देश के सामने आधा अधूरा सच मत रखिए। आधा अधूरा सच सच नहीं होता। पूरे सम्मान के साथ पीएम जी, आखिर क्यों एक पीएम को वोट पाने के लिए इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं? इसका जवाब देश को चाहिए और जब तक नहीं मिलता हम पूछते रहेंगे। दोस्तों, यह वीडियो पूरी देखने के लिए शुक्रिया। आज का विषय अकाउंटेबिलिटी था। जो देश की बदनामी की बात करे उसे हर पैमाने पर परखना होगा, बिना भेदभाव के। यही लोकतंत्र की मांग है। लाइक करिए अगर आईना जरूरी लगे, सब्सक्राइब और बेल जरूर दबाइए, कोई वीडियो मिस ना हो। ताकि कमेंट में बताइए, क्या सरकारी मंच से राजनीतिक हमला सही है या नहीं, नीचे लिखिए। और जो सवाल पूछना बंद कर दे वो लोकतंत्र नहीं, भीड़ बन जाता है। सवाल पूछते रहिए। मैं हूं आशीष शर्मा, वन देशभक्त पर मिलते रहेंगे। नमस्कार।